अलग होता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना वह हमारे लिए जरूरी होता है कि हम किस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण करें। और व्यक्तित्व का तात्पर्य क्या है? क्या केवल एक भोग्य पदार्थों को प्राप्त करना, जीवन की छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करना, क्या यही व्यक्तित्व है? क्या मैं अर्थ से पूर्ण बन जाऊं, क्या मेरा यही व्यक्तित्व है? क्योंकि हमारे विद्वानों ने कहा है कि गृहस्थ जीवन जरूरी होता है, गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए। उससे भी अधिक सन्यासी का जीवन होता है, वह उपयोगी होता है। अर्थात वह सन्यासी वह तपस्या करता है, वह ईश्वर को अनुदान करता है। उससे भी अधिक उपयोगी जो जीवन होता है, यह हमारे विद्वानों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि वह जीवन जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए सन्यासी का जीवन जिए। अर्थात हम गृहस्थ जीवन में प्राप्त हुआ है, लेकिन जब तक हम अपने गृहस्थ जीवन के अंदर क्रियाओं में ही पीड़ित रहेंगे, उससे ही प्रभावित रहेंगे, तो इसका तात्पर्य कि हमारे अंदर वह संन्यास का भाव नहीं जागृत हुआ। अर्थात हमारे अंदर उस तपस्या को प्राप्त करने का हमारे अंदर वह जागृति प्राप्त नहीं हुई। उन आधारभूत शक्तियों को, जिन शक्तियों के माध्यम से मैं अपने जीवन की उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकूं, वह हमें प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि हमारा जीवन एक गृहस्थ जीवन ही हमने ध्येय प्राप्त कर लिया, अपना गृहस्थ जीवन को हमने पूर्ण मान लिया। अर्थात गृहस्थ जीवन में संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, विषय वासनाएं प्राप्त हो जाती है, कुछ आनोद प्रमोद के उपक्रम प्राप्त हो जाते हैं, अच्छे व्यंजन प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य कि वह गृहस्थ जीवन हमारा पूर्ण हो गया। वह गृहस्थ जीवन पूर्ण नहीं है जब तक कि उसके अंदर वह संन्यास भाव नहीं, अर्थात तपस्या का भाव नहीं है, और तब तक कि वह हमारे अंदर वह अर्चन का भाव नहीं, तब तक हमारे जीवन में उन शेष शक्तियों का जो इस ब्रह्मांड में किसी किसी रूप में, किसी किसी आकार में हमारे जीवन को वे प्रभावित करती हैं। चाहे वह शिव की शक्तियाँ हों, चाहे वह कश्यप की शक्तियाँ हों, चाहे वह महाविद्याओं की शक्तियाँ हों, चाहे वह श्रेष्ठतम ऋषियों तपस्वियों की शक्तियाँ हों। अर्थात उनका क्रिया, उनका कार्य, शक्तियों का तात्पर्य उनका कार्य, उनका क्रिया, उनकी चेतना और टुकड़ों टुकड़ों जीवन जीना, अर्थात जीवन को समाप्त करना है। इसे त्रेता युग से लेकर आखिरी युग तक जब हम उदाहरण लेते हैं, तो हम उदाहरण किनका लेंगे? हम अपने सामने किनका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? हम किनका कहना मानेंगे? किनके द्वारा रास्ते बताए पर चलेंगे? क्या हमारे संबंधी उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे? क्या हमारे स्वजन है, चाहे बंधु है, चाहे मित्र, उनके द्वारा रास्ते पता चलेंगे? हम किस मार्ग पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे? जो मार्ग महापुरुषों ने तैयार किया, जो मार्ग श्रेष्ठतम व्यक्तित्व ने मार्ग प्रशस्त किया है। भगवान राम अर्थात राजमहल में पैदा हुए, श्रेष्ठ ऋषियों से, विश्वामित्र से, वशिष्ठ से वह दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। बहुत शानदार तरीके से पालन पोषण हुआ, लेकिन पिता की आज्ञा, मर्यादा, प्रतिष्ठा, कुल की रक्षा और अपने आने वाली प्रजा की रक्षा के लिए उन्हें 14 साल का वनवास, कि वह एक त्याग दिखाता है, वह एक कृति और करनी में फर्क नहीं था। जो कार्य सौंपा गया, जो पिता द्वारा वचन दिया गया,
प्रजा की रक्षा के लिए, हजारों ऋषियों की रक्षा के लिए रावण का वध करके उन्होंने अपने जीवन के एक पूर्ण अवस्था तक पहुंचे, संपूर्ण अवस्था तक पहुंचे। राम के बाद उनकी हजारों पीढ़ियां आएगी, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन राम का नाम इंद्रधनुष पे लिखा गया। हजारों पीढ़ियों पश्चात भी हमें राम का नाम हमें नमन से हम लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो क्रिया की, जो कार्य किया, जो आने वाली पीढ़ी के लिए। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जीवन अपने स्वयं के द्वारा, अपने स्वयं के जने माता पिता के साथ भी 15-20 दिन रहे। ज्यादातर समय उनका गोकुल में बीता और वहां वे पले बढ़े। फिर उन्हें लगा कि यहां पर मैं अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाऊंगा, तो आकर जाकर राज्य की स्थापना की। और वह महाभारत का जो, गीता का जो संदेश, गीता का जो ज्ञान उन्होंने रणभूमि में हजारों पांडवों की, हजारों योद्धाओं की उपस्थिति में जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया, कि वह ज्ञान कि तुम्हें खड़ा होना है, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम्हें केवल अपने जीवन में खड़ा होना है। उस समय प्रेम को हे समझा जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राजा के साथ घूमूंगा। 16,000 रानियों के पश्चात भी योगीराज कहलाए। तो इसका तात्पर्य क्या है कि उन्होंने अपने जीवन के सही अर्थ को समझा, सही मन को समझा कि जीवन की जीवनता क्या है, क्या क्रिया, क्या किस प्रकार से मैं अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकूं। ये भगवान बुद्ध ने किया, ये भगवान राम ने किया। सब कुछ छोड़कर भगवान बुद्ध वनवास में चले गए। वहां उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ और हजारों शिष्यों के माध्यम से उन्होंने वह शांति का पाठ आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया, आने वाली पीढ़ियों को बताया कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर किस प्रकार से जीवन में वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारे सामने यह एक जीवन जागरण उदाहरण है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में जीवन का निर्माण करना है, व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपने जीवन के एक पराकाष्ठा तक पहुंचना है, अपने जीवन के एक सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना है, अपने जीवन की उस संन्यास भाव का भी जीवन जीना है और गृहस्थ भाव का भी जीवन जीना है। संन्यास भाव रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। लेकिन होता क्या है, अधिकांश परिवारों में, अधिकांश गृह जीवन में, कि व्यक्ति सोचता रहता है, विचारता रहता है, शोककुल रहता है, चिंतित रहता है, घबराया रहता है कि यह कार्य करना है, वैसा कार्य करना है, यह कार्य करना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए बाद देखना है। अर्थात वह छोटी बाधाओं से वह अपने जीवन में उस बाधाओं से ग्रसित रहता है और जीवन का श्रेष्ठतम भाव, श्रेष्ठतम मार्ग भूल जाता है। श्रेष्ठतम जीवन की चेतना प्राप्त करने का वह माध्यम भूल जाता है, क्योंकि हम यदि संतानों की देखरेख करेंगे, संतानों को ज्यादा लाड प्यार करेंगे, ज्यादा पुचकारेंगे, तो संतानें कपूत बन जाएगी, संतानें अयोग्य बन जाएगी। यह अधिकांश परिवारों में होता है। यदि हम एक कर्तव्य भाग अवश्य होना चाहिए जीवन में कि मेरे परिवार इसके पीछे मेरे कर्तव्य है, कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। लेकिन कर्तव्य एक सीमा तक अच्छा लगता है, जब कर्तव्य का क्षय हो जाता है तो वह जीवन एक साधारण जीवन बनकर रह जाता है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि तुम्हें कितनी भी हजारों बाधाएं विपत्ति आ जाए, तुम्हें पग पर ठोकरे लगे, तो धोती पर एक लंगोट, एक धोती पर एक गांठ बांधे, तुम्हें गांठ में यह याद आती रहेगी कि मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है।
और जीवन की जीवनता प्राप्त करने के लिए, एक क्रिया प्राप्त करने के लिए इस संसार में एक माध्यम बनाया गया, और वह माध्यम होता है शिष्य और सदगुरु का, शिष्य और गुरु का एक माध्यम बनाया गया, एक परिपाटी बनाई गई, एक व्यवस्था बनाई गई। शिक्षक अपना कर्तव्य पूरा करता है, आसपास व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, अर्थात वे अच्छे बंधु हैं, अच्छे हितकारी है, तो वे अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, माता पिता अच्छी शिक्षा देते हैं बच्चों को। प्रत्येक माँ बाप भी चाहता है कि मेरा बच्चा शिक्षित और योग्य बने, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन का अच्छा निर्माण हो सके। लेकिन उससे ऊपर उठकर यह तो एक जीवन के जो उपकरण है, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे ग्रस्त करने के लिए यह माता पिता के माध्यम से शिक्षा मिलती है, बंधु से शिक्षा मिलती है, और यह है इसे जीवन जो भी करना है खुले मन से करना है, खुली क्रिया के माध्यम से करना है, निरंतर निरंतर आपके अंदर वह चेतना विकसित हो सके, और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आपके व्यक्तित्व आपका है, इसे किस प्रकार से आपको निखारें यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। माता का व्यक्तित्व अलग है, पिता का व्यक्तित्व अलग है, बाल बच्चों का व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व आपके हिसाब से आपको संभालना है, किस प्रकार से आपको व्यक्तित्व निर्माण करना है। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक शिष्य का जीवन व्यक्तित्व पूर्ण असर पहुंचे, और शिष्य की कीर्ति हजारों हजारों वर्षात प्रत्येक शिष्य की जो एक सदगुरु साधना से संस्कृत है, सदगुरु क्रिया से समर्पित है, प्रत्येक शिष्य का जीवन एक श्रेष्ठ जीवन हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक श्रेष्ठ उदाहरण हो। माता जी की ओम हर हर